नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से जब से कर्नाटक का परिणाम आया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन में कहा जा रहा है कि एका नहीं है, तो वहीं इस दावे को खारिज करते हुए महागठबंधन एक सूत्र में नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ गई है। कर्नाटक परिणाम के बाद ये दावा किया जा रहा है कि इस परिणाम का सीधा-सीधा असर 2024 के चुनाव में होगा। इन सारे विषयों पर बातचीत लगातार हो रही है और इसी विषय पर जब कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन रहा था, उसी दौरान जीतन राम मांझी जी ने कुछ बातें कही थी, जो आने वाले 2024 के चुनाव के लिए बहुत ही मुफीद थी। उन बातों को लेकर के चर्चाएँ कई तरह की हुईं, लेकिन वास्तविकता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो हम हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता जी से जानेंगे। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। हुँ, धन्यवाद सर और आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों ने कार्यकारिणी की बैठक में अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। इसके बाद जी, से जो बयान आए आपके सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी के, उस बयान से कई तरह की बातें सामने आ रही है। उन बातों में वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, जो चर्चाएँ हो रही हैं उसमें कितना सत्यता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे और बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे। नहीं जो बातें आई वो तो सामने हैं जी, और उसमें देखिए चूँकि मूल था कि हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, 2 दिवसीय बैठक थी। जी, उसमें तमाम हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए थे जी, और चूँकि देखिए चुनावी समय भी है और पार्टी जब राजनीतिक पार्टी बैठती है तो उस पर चर्चाएँ होती ही हैं। जी, तो उस पर जो कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे थे, तो एक बात लोगों के ज़हन में आ रही थी कि हमारे नेता ने कमिटमेंट कर दिया है नीतीश कुमार जी को कि हुँ, हम एनी हाउ आपके साथ हैं। हुँ, तो उसी पर लोग कह रहे थे कि आपने इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया, हुँ, कल को हमारा लोकसभा के चुनाव में एडजस्टमेंट कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जी, हमारी बातें कितनी सुनी जाएँगी। जी, फिर कई लोगों का था कि बताइए लंबे समय से 20 सूत्री का गठन नहीं हो रहा है, जी, लंबे समय से आयोग खाली पड़े हुए हैं, जी, उस पर कोई बात नहीं हो रही है जी, और आए दिन हम लोग देखते हैं कि इन कारणों से अफसरों पर अब कोई लगाम लगाने वाला ग्राउंड लेवल पर बहुत कम लोग रह गए हैं, जी, संवैधानिक हिसाब से। जी, तो आखिर इन चीज़ों का निराकरण कैसे होगा? जी, तो उसी संदर्भ में लोग अपनी बात रख रहे थे और हुँ, हमारे नेता ने उसका एक जवाब लोगों को हुँ, दिया कि आप धैर्य न खोएं, आपको इत्मीनान रहना चाहिए। हम आपके हितों से, बिहार के जनता के हितों से कभी समझौता नहीं करने वाले। ठीक ठीक जी, है, जी, हमारा कमिटमेंट है, लेकिन कमिटमेंट आपके हितों की अनदेखी करके नहीं है, हुँ, जनता के हितों की अनदेखी करके नहीं है। जी। ये बात नेता कह रहे थे और कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप लोगों ने भी कर्नाटक चुनाव को लेकर के बहुत सारे कहा जा रहा है कि सपने देखे होंगे 2024 को लेकर के। आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान एनडीए है, जिस जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चला रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने का। जी। कौन भारी किधर पड़ रहा झुक रहा है? आप लोगों को तो विशेष अंदाज़ होगा क्योंकि आप लोग इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। देखिए, ये काम तो आप लोगों का है विवेचना करने का जी, कि कौन किस पर भारी है, नहीं हम तो कहेंगे कि हम भारी हैं, हम सब पर भारी हैं। तो राजनीतिक दल तो कोई अपने आप को कम नहीं कह सकता है, बाकी तो विवेचना आप कर सकते हैं। जी, रहा सवाल जो आने वाले समय के चुनाव 24 के चुनाव का है, जी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जो हैं, जी, पूरे देश में एक मुहिम चला रखे हैं और जी, जिसका असर भी हो रहा है। जी, विगत 9 सालों से आप देख रहे होंगे कि देश में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो कोई मोदी जी को चैलेंज देने की स्थिति में है। जी, उसमें रह कर नीतीश कुमार जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जी, और देश भी मानता है कि नीतीश कुमार में ही वो कुवत है कि जी। वो नरेंद्र मोदी को हर स्थिति में चैलेंज दे सकते हैं, हर सवाल का जवाब उनके पास है। श्याम सुंदर जी, आपने अपनी बातों के दौरान एक बात कही, जो अभी भी लगता है ऐसा कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में संशय है कि आने वाले जो 2024 के चुनाव होंगे, उसमें एडजस्टमेंट की कहीं न कहीं परेशानी नज़र आ रही है।
आप लोगों को क्या मिलेगा इसका संशय अभी है, तो इसको कैसे आप लोग निपटेंगे? नहीं नहीं, देखिए हमारे नेता को संशय नहीं है, जी। लेकिन कार्यकर्ता चूंकि देखिए जो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं, करते मैंने भी हैं। कार्यकर्ता की ही बात कही है, लेकिन जी कार्यकर्ता जी। पर ही पार्टी तो टिकी होती है। अब कार्यकर्ता तो अपने नेता से कहेगा ना। जी। कार्यकर्ता के मन में था, देखिए जितने लोग आते हैं राजनीति में तो जी। सबकी अपनी अपनी अपेक्षा होती है, जी। सबकी अपनी अपनी आकांक्षा होती है, और उस आकांक्षा की पूर्ति जब हम जिस दल में हैं तो जी। उसी के नेता से होना है। हम कोई नीतीश कुमार जी से तो मांगने जाएंगे नहीं, जी। हम कोई लालू प्रसाद जी से तो मांगने जाएंगे नहीं। जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने ही नेता से मांगेंगे ना। जी। तो उस आपने एक और बात कही श्याम सुंदर जी कि जी अब तक पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार चल रही है, आप लोग एनडीए, माफ कीजिएगा, एनडीए के बाद फिर महागठबंधन के हिस्सा हुए। न तो एनडीए की सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, न जी। महागठबंधन की सरकार में बन रही है। और आपने जी जो आयोग आयोग वगैरह की बात की, उन सब को लेकर के भी आप लोगों के मन में संशय तो जरूर है। इसका कैसे निराकरण आप लोग करेंगे? नहीं, ये संशय नहीं है, ये देखिए ये सच्चाई है। और जी। हमारे नेता सच के साथ खड़े रहते हैं, हमारे जी। नेता लाग लपेट में बात नहीं करते हैं, हमारे नेता सत्ता और विपक्ष की परवाह नहीं करते हैं। जी। जो सच है वो हमेशा कहते हैं। आप जी। लोगों को ध्यान होगा कि पहले भी हम लोग महागठबंधन के हिस्सा रहे, जी। उस समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हमारे नेता करते थे, जी। और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने के कारण ही उन्होंने उस समय छोड़ा था। जी। तो ये और बात है कि आज नीतीश कुमार जी नेता हैं हमारे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी रहने से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको कि आप मैन टू मैन नहीं कर सकते हैं, मैन टू मैन बातें वो नहीं हो सकती हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी। सातों दलों का जो हमारा घटक है, जी। तो इसकी डिमांड तो हमारे माले के साथी भी कर रहे हैं, कांग्रेस जी। पार्टी ने भी किया है, और भी लोग कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके आप लोगों ने पहले महागठबंधन छोड़ा था, एनडीए में किए, एनडीए आप लोगों ने छोड़ दिया या मजबूरी थी, हालात बने जिसमें छोड़ना पड़ा? नहीं नहीं, हम लोगों ने अब एनडीए एक नहीं, बार। हम लोगों ने देखिए, जी। हम लोग जो महागठबंधन से उस समय अलग हुए थे, जी। तो उसके बाद हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हुए थे, जी। और हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ आज भी हैं। हम लोग एनडीए से समझौता करने नहीं गए थे, वो समझौता तभी हम तो आप लोग लोगों ने नीतीश डिमांड कुमार किया जी। था कोऑर्डिनेशन कमेटी का। नहीं नहीं, ठीक है, तो हमारा कमिटमेंट नीतीश कुमार जी के साथ था, और हम नीतीश कुमार जी के साथ अनवरत हैं। हम एनडीए छोड़ने में या जोड़ने में नहीं है। तो वो फिर से आप लोग एनडीए में आ गए हैं श्याम सुंदर जी, तो क्या नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन एनडीए में हम कमेटी नहीं नहीं हैं बनेगी तो अभी। एक बार फिर अभी से नहीं नहीं, देखिए महागठबंधन में आप लोग एक बार फिर से आ गए हैं, उसी महागठबंधन, महागठबंधन को जिसको छोड़ हाँ, करके आप लोग गए थे? नहीं नहीं, तो तो क्या? उसमें छोड़ने की बात नहीं। देखिए फिर जी। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी बात को वो केवल अपना जवाब दे रहे थे। जो जी। कार्यकर्ता की बात आई थी, जो उनके मन में भ्रम था, जो उनके जी। मन में संशय था, तो उसका केवल जवाब दे रहे थे। बाकी महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ या और भी किसी नेता के साथ जी। हमारे नेता का कहीं कोई तारतम्यता में दिक्कत नहीं है। जी। जी। लेकिन ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो देखिए जिले में जो राजनीति कर रहे हैं, जो प्रखंड लेवल की राजनीति कर रहे हैं, उनके बीच में कैसे एक बन पाए। क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है ना कि पिछले 20-25 सालों के अंदर आप देखेंगे तो कई विपरीत धाराओं में राजनीति करने वाले लोग फिर एक साथ आकर के राजनीति कर रहे हैं। तो उस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यदि एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं बनी, आप लोगों के मन मुताबिक आप लोगों को अधिकार और हिस्सेदारी नहीं मिली, तो क्या 2024 में ये माना जाए कि स्विच कर सकते हैं? देखिए, अब हाइपोथेटिकल बातों पर तो हम लोग नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्या उस पर फिर रिएक्शन होगा। जी। लेकिन हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, जी। और नीतीश कुमार जी तो बड़े दिल वाले हैं। जी। उन्होंने तो भरी जनसभा में कहा। आज हमारी बात को कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इसको नीतीश कुमार जी के साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की क्या मूल भावना है। उसका प्रकटीकरण था कि मुख्यमंत्री जी ने भरी जनसभा में कहा कि मांझी साहब को कहीं जो कुछ भी है वो हम ही लोग करेंगे। मेरा तो अंतिम। हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। जी। तो कहीं कोई इफर्ट नहीं है। वो जो अपने जो बातें हैं हमारी, उस जी। पे उनका जरूर पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, और कहीं ना कहीं सारी बातें सामने आएंगी। मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, लोकसभा चुनाव 2024 में
हिंदुस्तानी आवाम पार्टी महागठबंधन में रहते हुए कितने सीटों की अपेक्षा करती है? देखिए, सीटों की कोई संख्या हम अपने तरफ से तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे नेता उसके लिए अधिकृत किए गए हैं। जी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अधिकृत किए गए हैं कि आप इस पर तय करें कि कितने सीटों पर लड़ना है और किन सीटों पर लड़ना है। जी। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की डिमांड आ रही थी, उसमें हमको लगता है कम से कम 5-6 सीटों पर लोग लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और कार्यकर्ता तो हमारे दर्जनों सीटों पर पूरी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। चूंकि हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं, जी। हम लोगों की जो पूरे बिहार की यात्रा चल रही है, गरीब यात्रा जो चल रही है, गरीब संपर्क यात्रा, जी। तो उसमें हम लोगों ने मगध और मुंगेर 2 प्रमंडल की यात्रा पूरी की है जी। और फिर आगे 3 प्रमंडल की यात्रा हम लोगों की अगले हफ्ते से फिर शुरू होने वाली है। मई के लास्ट एक मतलब हफ्ते में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हमारा ये कार्यक्रम तय हो जाएगा। तो उसमें कार्यकर्ताओं का जो रुझान आ रहा है और उनकी जो मुकम्मल तैयारी दिख रही है कि उसमें तो हम कई जगहों पर पूरी मुस्तैदी से अपने आप को मजबूत पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 5-6 सीटों पर हमारी बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। 2019 में आप लोगों ने महागठबंधन में 3 सीटें प्राप्त की थी। क्या आपको लगता है कि 7 दलों का ये गठबंधन 2024 में आपको 3 से ज्यादा सीटें दे पाएगा या 3 में भी देखिए, संशय नजर आ रहा है? 7 दल और 5 दल का मामला नहीं है। जी। मामला है कि किस नेता के पास कितनी कुवत है और जी। किसमें वोट ट्रांसफर कराने की, वोट लेने की ताकत कितनी है जी। और हमारा महागठबंधन इसी पर चलता है। जी। तो हमको लगता है कि 2019 से आज हमारी प्रासंगिकता बढ़ी है। जी। ये हम लोगों ने 2020 में साबित भी किया। आप मगध में चले जाएं तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट हमारा रहा। जी। तो आप उस हिसाब से देखेंगे ना, तो जी। हमको लगता है कि अभी मांझी जी में वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी, जी। देखिए अगर मैं ये ना कहूं, लेकिन लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा क्षमतावान महागठबंधन में कोई है जी। तो वो जीतन राम मांझी हैं, जो वोट को सबसे ज्यादा इधर से उधर करने में सक्षम है। चलिए इस बहुत बात को बहुत समझना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।